कचहरी में अब जो अगली फाइल आपके लिए खोलने जा रहे हैं वो एक आम भारतीय जनमानस की कहानी है, जिसके लिए सबसे पहली और सबसे बड़ी चीज होती है परिवार। जब ईरान युद्ध के दौरान पश्चिम एशिया के देशों में मिसाइलें उड़ रही थी, ड्रोन हमले हो रहे थे, बम बरस रहे थे, दुनिया युद्ध की तस्वीरें देख रही थी, उसी वक्त भारत के लाखों बैंक खातों में लगातार पैसा आ रहा था। यह पैसा किसी विदेशी निवेशक ने नहीं भेजा था, यह पैसा किसी अरबपति ने नहीं भेजा था, यह पैसा भेजा दुबई में काम करने वाले एक ड्राइवर ने, सऊदी अरब में ड्यूटी कर रही एक नर्स ने, कतर में पसीना बहा रहे एक मजदूर ने और ओमान में काम कर रहे एक भारतीय इंजीनियर ने। यानी जब पूरी दुनिया युद्ध के तनाव में थी, उसी संकट की घड़ी में खाड़ी देशों में रह रहे भारत के प्रवासी अपने परिवारों का भविष्य बचा रहे थे। ईरान युद्ध के दौरान पूरी दुनिया डरी हुई थी, तेल कहां से मिलेगा, गैस कहां से आएगी, कारोबार पर असर पड़ जाएगा और सबसे बड़ा झटका लगेगा भारत को, क्योंकि भारत के लाखों लोग इन्हीं इलाकों में काम करते हैं। लेकिन हुआ बिल्कुल उल्टा। अप्रैल 2026 में खाड़ी देशों से भारत आने वाला नेट रेमिटेंस यानी भारतीयों द्वारा विदेशों से भेजा गया पैसा 16 अरब डॉलर यानी 1,52,000 करोड़ रुपए पहुंच गया। एक साल पहले अप्रैल 2025 में यह रकम 9.4 बिलियन डॉलर यानी 89,300 करोड़ रुपए थी। यानी खाड़ी देशों में भारतीयों ने पिछले साल के मुकाबले करीब 70% ज्यादा पैसा भारत भेजा। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर युद्ध के बीच पैसा बढ़ कैसे गया, क्योंकि यह पैसा शेयर बाजार से नहीं आता, यह पैसा इंसानों की मेहनत से आता है। विदेशी निवेशक ऑनलाइन एक क्लिक में पैसा निकाल सकता है, लेकिन एक भारतीय मजदूर अपना परिवार नहीं छोड़ सकता। उसकी पहली जिम्मेदारी उसका घर होता है। इसीलिए जब दुनिया घबराती है, तब भी वो पैसे भेजना रोकता नहीं है। नेट रेमिटेंस के बढ़ने में यही बड़ा मैसेज है। जब अपने देश में संकट बढ़ता है, तो विदेशों में रहने वाले भारतीय अक्सर पहले से ज्यादा पैसे घर भेजते हैं, क्योंकि उन्हें डर होता है अगर हालात और बिगड़ गए तो परिवार मुश्किल में पड़ जाएगा। यानी संकट में सबसे पहले जिस बैंक का दरवाजा खुलता है वो आरबीआई नहीं, एक प्रवासी भारतीय का दिल होता है। आज करीब 1 करोड़ भारतीय खाड़ी देशों में काम कर रहे हैं। यूएई में सबसे ज्यादा 43 लाख, सऊदी अरब में 27 लाख से ज्यादा, कुवैत में 10 लाख से ज्यादा, कतर में लगभग 8.5 लाख, ओमान में लगभग 7 लाख, बहरीन में 3.25 लाख के आसपास प्रवासी भारतीय रहते हैं। खुद पीएम मोदी ने 2 साल पहले यानी साल 2024 में जब यूएई के अबू धाबी में प्रवासी भारतीयों को संबोधित किया था, तो उन्हें देश का गौरव बताया था। मैं संदेश लेकर आया हूं आपके 140 करोड़ भारतीय भाई बहनों का, और ये संदेश है कि भारत को आप पर गर्व है। आप देश का गौरव है। तो खाड़ी देशों में भारत का वो गौरव कौन है? कोई ड्राइवर है, कोई इलेक्ट्रीशियन है, कोई नर्स है, कोई इंजीनियर है, कोई प्लम्बर है, कोई टेक्नीशियन है। इनकी कमाई सिर्फ इनके परिवार का खर्च नहीं चलाती, बल्कि उनका भेजा हुआ यही पैसा भारत का विदेशी मुद्रा भंडार मजबूत करता है, रुपए को सहारा देता है, देश के चालू खाते के घाटे को संभालता है और लाखों गांवों तक नकदी पहुंचाता है। यानी भारत की अर्थव्यवस्था का एक बड़ा इंजन विदेश में पसीना बहा रहा है। संयुक्त राष्ट्र की साल 2024 की रिपोर्ट बता रही है कि विदेशों में रह रहे भारतीयों द्वारा भेजे गए पैसे के मामले में भारत टॉप पर है। साल 2024 में भारत में विदेशों से सबसे ज्यादा 137 बिलियन डॉलर आया। दूसरे नंबर पर मेक्सिको था, जिसके पास 67 बिलियन डॉलर आए। लेकिन फर्क देखिए दोनों के बीच कितना ज्यादा है। उसके बाद फिलीपींस 40 बिलियन डॉलर, फ्रांस 38 बिलियन डॉलर,
और पाकिस्तान 34 बिलियन डॉलर। तो सबसे ज्यादा भारतीय प्रवासी हैं जिन्होंने अपनी कमाई का पैसा अपने घर और अपने परिवार को भेजा। ये वही लोग हैं जिनके श्रम की पीएम मोदी भी तारीफ कर चुके हैं। वो यूएई के विकास में आपकी भूमिका की तारीफ करते हैं। इस जायद स्टेडियम से भी भारतीयों के पसीने की खुशबू आती है। तो भारत की ये ऐसी एक ताकत है जो किसी परेड में दिखाई नहीं देती, जो किसी रक्षा प्रदर्शनी में नहीं दिखती, जो किसी स्टॉक एक्सचेंज के बोर्ड पर नहीं लिखी होती। ये लोग संकट के समय अपने परिवारों की उम्मीद बचाते हैं और भारत की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती देते हैं। शायद यही वजह है कि दुनिया में चाहे बारूद की कितनी भी गंध फैल जाए, भारत तक आज भी मेहनत की खुशबू पहुंचती रहती है।